लेकिन वहां तक चले जाना, उस स्टेज तक जाना और अमिताभ सर से मिलना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मिलने के लिए करोड़ों के लाइन में पीछे होते फिर भी नहीं मिल पाते हैं। मैंने हर काम को केबीसी के लिए शिद्दत से किया और कहीं ना कहीं वो सफलता 8 सालों के बाद पहली बार 4 अक्टूबर को जब कॉल आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है, चल रहा है कि मीडिया क्या सोच रहा है, मतलब इतना कैमरा लगा हुआ है, क्या होगा, अमिताभ सर टुकुर टुकुर बैठे देख रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आया फैमिली के प्रति कि लगा कि पढ़ाई छोड़कर कहीं बम्बई सूरत कहीं चले जाएं कमाने के लिए। लेकिन देख रहे हैं आप जिस फील्ड में आप अपने शिद्दत से मेहनत करते हैं, चाहे वो केबीसी हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो, बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, क्योंकि आप केबीसी में चले गए, हॉट सीट पर बैठ गए, अमिताभ सर से मिल लिए। बहुत बड़ा लोगों का सपना होता है लोगों का कि कैसे अमिताभ सर से मिले, एक झलक देख लें, लेकिन आप केबीसी के हॉट सीट पर बैठ करके आपको सर चाय पिलाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हर एक कंटेस्टेंट का ख्वाहिश होता है कि हम करोड़पति बनकर लौटें, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है कि वहाँ पर सट्टेबाजी होता है कि आपको जिता दिया जाएगा। आपको मतलब खान सर भी मिलने वाले हैं आपसे, सुशील कुमार भी मिलने वाले, इतने बड़े बड़े स्टार सब आपसे मिलने वाले, कितनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। दोस्तों, बिहार का लड़का बहुत ही कमाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार का लड़का केबीसी में चला गया और 6,40,000 रुपया जीत करके आ चुका। अभी मेरे साथ बिहार के लड़का है जो नवादा जिले में रहते हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितना रुपया जीते हैं और कैसे आप स्ट्रगल करके केबीसी में गए। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं नवादा जिला के एकरोह प्रखंड के निवासी हूँ। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं केबीसी में जाने के बाद, क्या कुछ हुआ है, कैसे गए? केबीसी में मैं 2015 से इस चीज की तैयारी कर रहे थे और लगातार एक दैनिक रूटीन की तरह उसे हम खेले, एक एक चीज़ों को ध्यान रखें, एक एक बातों का केबीसी का ध्यान रखें जो वहां तक जाने का माध्यम हो। तो मैंने हर काम को केबीसी के लिए शिद्दत से किया और कहीं ना कहीं वो सफलता 8 सालों के बाद पहली बार 4 अक्टूबर को जब कॉल आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो काफ़ी खुश हुए। लेकिन ऑडिशन दिया गया, तो ऑडिशन के बाद बोला गया कि आप नेक्स्ट राउंड का सिलेक्शन के लिए आप इंतजार करिए, सब केबीसी की टीम कॉल जाएगी। तो फिर हम लोग एनर्जी के साथ मेहनत करने लगे कि मेरे को भरोसा था कि कहीं ना कहीं कॉल आ गया तो कहीं ना कहीं हॉट सीट तक जरूर जाएंगे। दिन रात सपना करोड़पति का आता था, तो इस तरह से होता गया। और फिर 23 अक्टूबर को कॉल आया फाइनली कि सर आपको फास्टर फिंगर प्रश्न में जो 10 कंटेस्टेंट होते हैं उसमें आपकी जगह पक्की हो चुकी है। और नेक्स्ट डे से ही सारा प्रोसेस मेरा चालू हो गया। जितना भी मेल से फॉर्म आना, उसको भर के देना, जो भी मेरे पीछे 10-11 टीम जो लगा था केबीसी का, वो सारे की टीम मेहनत किया मेरे पीछे, हर चीज़ों के एक एक बात का ख्याल रखा। ट्रेवल को अलग है, तो कपड़े के लिए अलग है, तो अकाउंट के लिए कुछ अलग है, तो सारे लोग को हम लोग हेल्प किए, सहयोग किए। और फिर अंततः 3 नवंबर को हम लोग यहाँ से फ्लाइट से केबीसी ने पुनः टेकअप करते हुए मुंबई ले गया। फिर केबीसी टीम मुझे वहाँ संपर्क किया, उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग अच्छे से होटल में रखा गया। सारा चीज़ें चेकअप वगैरह होने के बाद नेक्स्ट डे 4 अक्टूबर को दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी में हम लोग को शूटिंग किया गया। अच्छा, कितना रुपया आप जीते? हम लोग टोटल एक एक प्रश्नों का जवाब देते हुए 11 प्रश्न हम खेले और 6,40,000 रुपए जीते। 6,40,000 जी जीत गए। हाँ। कैसा लगा कि आप इतने बड़े महानायक अमिताभ सर के साथ बैठे हुए थे और आपको चाय ताय भी पिलाएं, कैसा लगा, कैसा लग रहा था, बताइए? वो फीलिंग कह सकते हैं मेरे लाइफ का एक सपना का फीलिंग बन जाएगा। वो एक ऐतिहासिक पल बन जाएगा मेरे लाइफ का, क्योंकि ये अचीवमेंट छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। वहां तक पैसे का मायने है ही नहीं। हाँ, मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था, तो पैसे का धनराशि का यूज है मेरे लाइफ में, लेकिन वहां तक चले जाना, उस स्टेज तक जाना और अमिताभ सर से मिलना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मिलने के लिए करोड़ों के लाइन में पीछे होते फिर भी नहीं मिल पाते हैं। और एक साधारण सा बंदा जो साधारण से क्षेत्र से उठ करके और जाकर के अमिताभ सर के गले में 4 घंटे तक पड़े रहना, वो कहीं ना कहीं मेरे किस्मत और सौभाग्य और मेरा जो मेहनत था वो सफल बनाया। अच्छा, अमिताभ सर का एक डायलॉग फेमस हो रहा है कि हॉट सीट, हॉट सीट, क्या सच में वाकई में हॉट सीट होती है क्या? हाँ, हॉट सीट होता है, मैं इसका फील किया हूँ, क्योंकि फुली एसी कमरा होने के बावजूद भी हॉट सीट पर बैठने के बाद पसीना आना, परेशानी लगना, पूरा मतलब घबराहट होना, ये सारी चीजें हॉट सीट पर फील होता है। क्योंकि वहां पर बैठने के बाद आप बीच में होते हैं और कहा जाता है ना कि बीच में होने के बाद चारों पट्टी ऑडियंस है, पब्लिक पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा जो 140 करोड़ जनता की निगाहें पर पड़े हैं। फिर साथ साथ में अमिताभ बच्चन जो फिल्म की सदी के महानायक हैं, वो आपके ऊपर नजर पर टकटकाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज फीलिंग होगा। अच्छा, डर लग रहा था? हाँ, शुरुआती क्षेत्र में जैसे हम बैठे हॉट सीट पर, अमिताभ सर लेके गए, तो थोड़ा सा शरीर वाइब्रेट हो रहा था, थोड़ा सा फीलिंग हो रहा था, लेकिन अमिताभ सर धीरे धीरे बातचीत करने के बाद एकदम रिलैक्स कर दिए। मतलब लास्ट में जब हम आने लगे, अमिताभ सर से गले मिले, तो लग ही नहीं रहा था कि हम एक सदी के महानायक के गले में पड़ के निकल रहे हैं, लग रहा था कि कोई फैमिली सदस्य हैं, इस तरह से बिहेव हो गया था। अच्छा, अमिताभ सर आपको चाय भी पिलाए हैं? हाँ, हॉट सीट पर हम लोग बैठे थे, तो कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग का वादा हुआ था और वो वादा को पूरा किए। अब पूरा किए तो अमिताभ सर आए, आकर के हॉट सीट पे हम लोग बैठे रहे। अमिताभ सर चाय में केबीसी टीम द्वारा चाय लाया गया और एक फिल्मी स्टाइल में हम लोग को परोसा गया चाय।
पिए, तो वो कहीं चाय तो मेरे लाइफ का कहीं नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत लोगों का सपना होता है कि अमिताभ सर से मिलने का, और ये शख्स जो मेरे सामने में है, मतलब अमिताभ सर इनको चाय पिलाए हैं और हॉट सीट पर बैठा करके। तो आपको 6,40,000 रुपया मिला या नहीं? नहीं, वो क्योंकि 10 तारीख को धनतेरस को टेलीकास्ट हुआ और उस दिन से लगभग 60 डे का समय लिया गया, क्योंकि 60 डे बैंकिंग प्रोसेस आवर होता है। तो उस दौरान बोला कि सर ये बैंकिंग प्रोसेस आवर पूरा होने के बाद आपका पैसा अमाउंट में चला जाएगा अकाउंट में। तो वो जो दिखाया जाता है कि पैसा तुरंत मिल जाता है, मतलब मोबाइल में दिखाया जाता है कि चलिए आपके खाते में पैसा चला गया, वो सब क्या होता है? हाँ, वो कंपनी का प्रचार है, वो कंपनी के लिए किया जाता है, वो एक्चुअली रियल अमाउंट नहीं होता है वो। अच्छा। हाँ, चेक भी हमें साइन करके अमिताभ सर दिए एसबीआई का, लेकिन वो चेक भी रियल नहीं होता है, क्योंकि उसे हम भजा नहीं सकते। हाँ, उसे हम फ्रेमिंग करके अच्छे से यादगार बना सकते हैं और कह सकते हैं कि अमिताभ सर का एक ऑटोग्राफ है वो। आपको पता है कि आप कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टीवी में देखते हैं तो यही लगता है कि हैंड टू हैंड पैसा चला गया खाता में, लेकिन आप जो खुलासा भी कर रहे हैं, बहुत लोगों के एक संदेश जा रहा है। केबीसी में एक अपना क्राइटेरिया होता है और वो सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हाँ, एक कंटेस्टेंट के रूप में हम सारे चीजों को फील किए हैं, तो हम इन चीजों को जानते हैं, लेकिन उसका जो रूल एंड रेगुलेशन वो तो अपना करना ही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है आपको जो सर अमिताभ सर ने बोले हैं? हाँ, जो क्वेश्चन हम क्यूट किए वो बढ़िया से याद है, बाकी सारे क्वेश्चन जो खेले हैं वो तो दिमाग से निकल गया। अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको 6,40,000 पे ही मतलब निपट गए आप? क्या हुआ, आगे का सवाल क्या हार्ड था? नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, वहाँ सारे क्वेश्चन इजी आए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर प्रेशर के चलते माइंड वर्क नहीं, जब भी क्वेश्चन फ्लश होता था मेरे कंप्यूटर पे, हाँ। तो क्वेश्चंस के प्रति सोचना बंद है और बस दिमाग में चल रहा है कि मीडिया क्या सोच रहा है, मतलब इतना कैमरा लगा हुआ है क्या होगा, अमिताभ सर टुकुर टुकुर बैठे देख रहे हैं क्या हो रहा है, पीछे हमारे फैमिली बैठे हैं वो क्या सोच रही है कि हम कैसे खेल रहे हैं, इन सारी चीजों को प्रेशर था। अच्छा, इतना जो मतलब जैसे आप गए फ्लैट से, तो क्या आपका अपना पैसा खर्चा हुआ है या केबीसी के माध्यम से पैसा मिला? नहीं, सारा केबीसी का टैगलाइन ही है कि आपको जब केबीसी कॉल किया जाता है तो 1 रुपये का खर्च कहीं नहीं होता है, वो चीज सच्चाई है। सारा खर्च मेरा केबीसी उठाया। अच्छा, कितना खर्च हो गया होगा? वो क्योंकि देखिए प्लेन से जाना, 5 स्टार में रहना, पुनः सारी सुविधाएं देना, फिर पुनः वापस घर तक छोड़ना, तो उसके तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरल अमाउंट 1.5-2 लाख के आसपास एक फैमिली पे, एक कंटेस्टेंट की फैमिली के पीछे खर्च होता है। कहने का मतलब है कि ये बात तो सही है कि केबीसी पूरा खर्चा कर रही है, क्योंकि कितने गरीब लोग जाते हैं केबीसी में, उनके पास पैसा तो होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केबीसी तो ये अच्छा कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं? देखिए, दर्शक देख रहे हैं, आप जिस फील्ड में आप अपने शिद्दत से मेहनत करते हैं, चाहे वो केबीसी हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो, बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, आप ईमानदारी से करिए, शिद्दत से कीजिए और उसको आप एक दैनिक रूटीन के रूप में देखिए। हर चीजों को अगर लगे कि वो चीज आपके लाइफ में नहीं करने का है तो वो चीज को त्यागिए और अपने फ्यूचर के प्रति सोचिए, क्योंकि फ्यूचर जब आपका बन जाएगा तो आप सारी चीजों के लिए एलिजिबल रहिएगा, लेकिन अगर फ्यूचर खराब होता है तो सारे चीजों का आपका द्वार बंद कर देगा। अच्छा, कितना साल लगा आपको इस तैयारी में? हम टोटल केबीसी के प्रति हम 8 साल से डेडिकेटेड थे। 8 साल से? हाँ, 2015 से हम खेल रहे थे। अच्छा, और उसके बाद आपको सफलता? हाँ, मेरे को सफलता मिला। अच्छा, कैसे पता चला? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल भी आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि फ्रॉड कॉल आया हुआ केबीसी से? हाँ, वो हर एक साल रजिस्टर करने के बाद कुछ ना कुछ कॉल आता था, तो मेरे को एक चीज पता था कि जैसी पैसा की डिमांड होगा तो हमको इस चीज को कट कर देना है। लेकिन उस दिन भी कॉल आया 4 अक्टूबर को पहली बार, तो कॉल आया तो मैं फिर भी बात रखा था कि सर ये फ्रॉड है, ऐसे है, लेकिन कुछ प्राइवेसी जो केबीसी का होता है वो बतलाया गया, तब मेरे को विश्वास हुआ, तो मैं फिर से केबीसी का सहयोग करना शुरू कर दिया। कितनी खुशी हुई जब कॉल आया? तो खुशी तो इतना कह सकते हैं कि उस दिन मेरे को नींद तक नहीं आया। पूरी फैमिली में एकदम गर्माहट, जो कहा जाता है कि कुछ बड़ा हुआ, उस तरह से पूरा फैमिली का फोन आना, बधाई मिलना। और केबीसी का जीत जाने के बाद जब रात में हम लगभग 12 से 1 बजे जब शूटिंग करके निकले और तुरंत हमने पहली बार अपने फैमिली को बतलाया, तो पूरा फैमिली रात भर तक नहीं सोया। हम लोग तो सोए नहीं थे उस दिन। पूरी फैमिली में खुशी की लहर था, क्योंकि हॉट सीट पर बैठ जाना वो मायने था पूरे। देखिए, कहीं ना कहीं आप 6,40,000 रुपए जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप करोड़पति बन चुके हैं। कैसे पता है? क्योंकि आप केबीसी में चले गए, हॉट सीट पर बैठ गए, अमिताभ सर से मिल लिए। बहुत बड़ा लोगों का सपना होता है लोगों का कि कैसे अमिताभ सर से मिले, एक झलक देख लें, लेकिन आप केबीसी के हॉट सीट पर बैठ करके आपको सर चाय पिलाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हाँ, ये मेरा मेहनत का परिणाम था, मेरा ज्ञान के थ्रू ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हम अपना तो कह सकते हैं कोई इंसान, हर लोग मेहनत कर रहा है और साथ साथ में फैमिली और आप लोग और पूरा परिवार का आशीर्वाद रहा कि हम वहाँ तक सफल हो पाए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाई फिल्म में, मतलब टीवी में देखते हैं केबीसी, ठीक है ना, बड़े दिन देखते रहते हैं लोग, 10 साल मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि सुशील कुमार है जो बिहार का ही लड़का है, जो 5 करोड़ रुपए जीता था। क्या लगता है कि आप भी तो सोच के गए होंगे करोड़ रुपया कम से कम जीतेंगे? हाँ, हर एक कंटेस्टेंट का ख्वाहिश होता है कि हम करोड़पति बनकर लौटें, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है कि वहाँ पर सट्टेबाजी होता है कि आपको जिता दिया जाएगा। आपके नॉलेज, आपके अचीवमेंट जो हुआ है आपके लाइफ में, उसको प्रदर्शित करना वहाँ था।
और उस आधार पे आपके नॉलेज ही तय करेगा कि आप करोड़पति बनिएगा, कि आप कितने अमाउंट पे आइएगा, कि या फिर सिर्फ फास्ट फिंगर प्रोसेस से ही आप वापस आ जाइएगा। वो सारा चीज आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं केबीसी में कैसे जाएंगे? देखिए, केबीसी में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप इस सीजन तो खत्म हो जाएगा दिसंबर में, लेकिन नेक्स्ट सीजन में आप देखते रहिएगा मार्च अप्रैल के बाद से, कि आप हर एक सोर्स मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या कोई भी थ्रू उसका डेट निकलते रहता है कि कब से चालू हो रहा है। जब चालू होता है तो चालू होने के बाद आप उसको सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चंस आता है उसको मैसेज हो सोनी लिव के माध्यम से, उसका मेल पे setindia.com जो मेल होता है उस मेल से आप हर एक तरह से ईमानदारी से दीजिए। और एक एक चीजों को कि हर चीज हर एक साल केबीसी का जो फॉर्मेट है बदलता है, तो उसको बढ़िया से पढ़ें, रीड करें और पढ़ करके फिर सारी चीजों को फॉलो करें। अच्छा, जब आपके खाता में 6,40,000 रुपया आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए, वो अमाउंट उतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम उसको रख करके फ्यूचर तलाशें उस अमाउंट से, लेकिन हाँ उतना अमाउंट है कि उस अमाउंट से जो हमारे फ्यूचर बनने हैं वो बनेगा। हाँ, क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अमाउंट मेरे लाइफ में, मेरी वाइफ का बीपीएससी जो तैयारी हो रही है, दोनों के लाइफ में एक अच्छे खासे हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक खबर है और आपके बारे में सुन रहे थे कि आप ड्राइवर हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं, ये सब क्या है? हाँ, एक्चुअली हम पहले जब पढ़ाई के दौरान हम कुछ क्लासे भी लिए थे पढ़ाने के लिए, खर्च चलाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति उतना अच्छी नहीं हुई तो हम पटना शिफ्ट हो गए। उसके बाद जब खर्च चलाने के लिए 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, सब पढ़ने के लिए डेडिकेटेड, हम लोग पढ़ाई के प्रति पूरी लग्न में चलते हैं पूरे फैमिली। तो इस चीज को देखते हुए हमने कुछ पार्ट टाइम ड्राइवरी का जॉब करते थे, डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे, केबीसी तक जाने तक हुए। उसके बाद आए तो कुछ लोगों का सम्मान मिला और थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो अभी हम पढ़ने के प्रति थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गए इन सब सारी चीजों को, काम को छोड़कर। यानी कि बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं आप? हाँ। यहाँ तक कि ड्राइवर भी बन गए। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप तैयारी करते रहे पढ़ाई का भी, उसके बाद केबीसी में चले गए, अपने आप में बहुत मेहनत कहीं ना कहीं आप कर रहे होंगे। हाँ, मेरे लाइफ में मेहनत का ही परिणाम है कि जो आज आप खड़े हैं, तो ये मेहनत का ही परिणाम है कि आप मुझे ढूंढते ढूंढते चले आए। आज इतने सारे आपको मतलब मीडिया वाले आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, केबीसी में आप चले गए, जॉर्ज टॉक में चले गए, कैसा लग रहा है? इतना प्यार मिल रहा है लोगों का? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। जो व्यक्ति को 1 मंथ 2 मंथ पहले कोई जानता तक नहीं, फैमिली तक नहीं उतना पूछता था, आज फैमिली, समाज, देश, अपने जिला, सबका और सम्मान और प्यार जो मिल रहा है, इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि ज्ञान की कितनी बड़ी अहमियत हो सकता है, कि सारे चीजें दिनों दिन रातों रात बदला जा सकता है। अच्छा, तो बता रहे थे कुछ देर पहले कि आपको मतलब खान सर भी मिलने वाले हैं आपसे, सुशील कुमार भी मिलने वाले, इतने बड़े बड़े स्टार सब आपसे मिलने वाले, कितनी खुशी हो रही है बताइए, खुल के बताइए पब्लिक। वो मेरा सौभाग्य होगा कि अगर ऐसे ऐसे महानुभव अगर मिलते हैं और मिल करके हमें सम्मानित करते हैं, या हमें जो भी उनका डेडिकेट होगा मेरे प्रति, तो कहीं ना कहीं मेरा किस्मत होगा कि मेरे ज्ञान के बदौलत इन सब लोगों से हम अटैच हो पाए। अच्छा, खान सर के बारे में क्या कहिएगा? 2 लाइन। खान सर, देखिए, खान सर एक अच्छे टीचर हैं, एक मोटिवेशनल टीचर हैं, एक साधारण से बच्चों के लिए काफी मतलब एक गुरु नहीं कह सकते, एक बहुत बड़े सम्मान उनको दे सकते हैं टीचिंग लाइन में। भगवान मानते हैं? हाँ, भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 ही टीचर को ज्यादा फॉलो करते हैं अपने मोटिवेशन के लिए। एक तो शशि शरण सर हुए, एक खान सर हुए, और एक विकास देवी कीर्ति जो दृष्टि वाले हैं। इन सब चीजों को देख करके तभी हम अभी तक 28-29 साल तक हम पढ़ाई को जारी रखें, इन्हीं सब का योगदान है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आया फैमिली के प्रति कि लगा कि पढ़ाई छोड़कर कहीं बम्बई, सूरत कहीं चले जाएं कमाने के लिए, लेकिन वो हिम्मत इन लोग से मिलता रहा और हम आज तक पढ़ाई करते रह गए। अच्छा, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, पैसा नहीं होता जिसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और किसी दुकान में नौकरी करते हैं और कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो तो आप खुद का विल पावर कहीं ना कहीं कमजोर है। आप किसी के डिसीजन से, किसी के पैसे की कमी से आप अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास इतने सारी सुविधाएं हो चुका है सोशल मीडिया, कि आप बिना 1 रुपया खर्च किए अच्छे एजुकेशन से लेकर के आपके अंदर डेडिकेशन और शिद्दत होगा तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस पे आप मत जाइए कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमने उस चीज को फील किया है। हम खुद एक कंटेस्टेंट है, खुद एक स्टूडेंट हैं, तो इस चीजों पर हम नकार सकते हैं, इसको खारिज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप केबीसी में गए, हॉट सीट पर बैठे और इतने चमक धमक कैमरा उमरा देखे, तो कैसा फील हो रहा था कि मतलब किस दुनिया में आ गए हम, स्वर्ग में आ गए, कहाँ आ गए? हाँ, ये सब चीजें तो मेरे साथ पहली बार हुआ। हम सब 8 सालों तक टीवी में देखते थे, और आज हमको फील हुआ कुछ स्टेज पर बैठे, कल हमको टीवी में देखा जाएगा। तो ये चीज मतलब कह नहीं सकते कि मेरा कितना खुशी वहां था, पूरे मतलब अजीब फील हो रहा था वहाँ, पूरा दुनिया आपको देख रहा था। हाँ, पूरा फील हो रहा था इस चीज का। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ सुजीत जी थे, जो खान मतलब जो केबीसी में गए और जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, इनका इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है। बाकी और ये जो है खान सर से भी मिलने वाले कुछ दिन में, उसके बाद सुशील जो है
5 करोड़ रुपए जीते थे उससे भी मिलने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इनका कहना है कि हिम्मत नहीं हारना है, हौसला को बुलंद रखना है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।